टेंथ क्लास में आप एक हेडिंग पढ़ते हो एंड नेम ऑफ दैट हेडिंग इज स्कैटरिंग। कुछ लोग कंप्लीट पढ़ते हैं और कुछ लोग कंप्लीट नहीं पढ़ते हैं। मैं अगर कंप्लीट नहीं आपने किया है तो कंप्लीट कर देता हूँ। आपके स्कूल में बोर्ड एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं कि जो स्काई है इसका ब्लू कलर क्यों होता है, या जो सनसेट होता है या राइज होता है दैट टाइम उसका कलर रेड क्यों होता है। तो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कलर विबग्योर में से आपको अपील होना और बाकी का गायब हो जाना, ये सब फिल्ट्रेशन काइंड ऑफ यू कैन से बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ही होता है। लेकिन ये बात कंप्लीट नहीं है। आपको ये समझना है कि स्कैटरिंग दो प्रकार की होती है। एक स्कैटरिंग इलास्टिक स्कैटरिंग होती है और दूसरा होती है इन इलास्टिक स्कैटरिंग, ये वाली। ठीक है, तो इन इलास्टिक और इलास्टिक स्कैटरिंग में अंतर क्या है। स्कैटरिंग पहले तो समझो किसी भी प्रकार की हो, इसमें क्या होता है कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल से या मटेरियल से, सॉलिड से या लिक्विड से, किसी भी प्रकार के क्लाउड से या डस्ट पार्टिकल से या एयर मॉलिक्यूल से टकराती है जाके। इलास्टिक में भी इतना होता है, इन इलास्टिक में भी इतना होता है। लेकिन होता क्या है इलास्टिक में कि ये जो लाइट है ये जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर जब एमिट करता है तो कोई चेंजेस नहीं डेवलप करता है। यहाँ पे जितना फ्रीक्वेंसी होता है इधर भी उतना ही फ्रीक्वेंसी रहता है, बस अंतर ये पड़ जाता है कि ये अब चारों दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, जबकि इन इलास्टिक स्कैटरिंग में जो ये आपका लाइट है, ये जो फोटॉन है अंदर के यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक्साइटेशन डेवलप करता है। एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ पार्ट अंदर ही रह जाता है, पूरा एमिट नहीं हो पाता है। आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो फ्रीक्वेंसी कम होकर के या ज़्यादा होकर के मिलती है। ज़्यादा कम अभी कहना सही नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, इतना लिख लो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वही मिल जाना इट इज़ इलास्टिक एंड फ्रीक्वेंसी का चेंज हो जाना इन इलास्टिक। ये वाली स्कैटरिंग यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर बात किया करते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। बट रमन स्कैटरिंग में हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन जाना चाहिए क्योंकि ये इंडियन साइंटिस्ट हैं और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। किस बात के लिए मिला था? स्कैटरिंग के लिए ही, क्योंकि यहाँ पर इन इलास्टिक स्कैटरिंग है, थोड़ा टफ है, तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसका आंसर फाइनली आप डी वाला टिक करोगे।